हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी योजना में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जिसे कि आप 1 लाख रुपए के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये पांचों बिजनेस ऐसा होगा, इसमें ऐसे प्रोडक्ट तैयार होंगे जिसका कि यूज हर घर में डेली बेसिस पे है। इसके बिना किचन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये छोटे छोटे बिजनेस हैं लेकिन इनका मार्केट में बहुत डिमांड है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपने माइंड सेटअप कर लिया है कि आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहली बात कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिएगा कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा होता है। मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं करना, मुझे छोटे से शुरुआत करना है, फिर मुझे सोचना है उसको कहाँ तक लेके जाना। बाकी लोग क्या राय दे रहे हैं, क्या ओपिनियन दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये आपको पांचों आइडिया में से कोई भी आइडिया अच्छा लगे तो आप बिल्कुल उसे स्टार्ट करें। बेसिकली होता क्या है, लोग कोई भी काम को शुरू करते ही नहीं, सोचते रह जाते हैं कि मुझे इसको करना है, मुझे इसको करना है। कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं, मुझे इसमें घाटा होगा कि नफा होगा, मैं इसको कैसे बेचूंगा, इसी सब में निकल जाता है टाइम और वो कुछ नहीं करते। अगर आपको शुरू करना है तो आप बेशक शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और 5 आइडिया के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहला बिजनेस, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। अगरबत्ती का बिजनेस ऐसा है कि अगर आप अगरबत्ती को सेल करते हैं या फिर देखें तो हर घर में डेली बेसिस पे हर एक आदमी अगरबत्ती का यूज करता है। जो भी पूजा पाठ करते हैं 2-4 अगरबत्ती जलाते हैं। तो आप सोचें, अगर भारत का जनसंख्या 100 करोड़ है तो हर दिन कितना अगरबत्ती जल जाता होगा। अगरबत्ती बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत है। तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें आपको कितना लागत आएगा। जब भी आप इसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैनुअल मशीन खरीदें। मैनुअल मशीन का प्राइस 15 से 25 हज़ार के बीच में आता है। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक इस पे नहीं जाना। आपको खुद मेहनत करना है और मैनुअल मशीन से ही अगरबत्ती को बनाना है। तो इसमें आपका खर्चा हुआ मैक्सिमम 25 हज़ार रुपये मशीन का, और बाकी बचे सब 75 हज़ार में आप 40-50 हज़ार का उसका रॉ मटेरियल वगैरह मंगवा ले और मात्र 10 या 20 रुपए पर केजी प्रॉफिट के हिसाब से बेच। या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करूं, तो आप पैकेट मंगवा कर उसको खोले में डालकर अच्छे प्राइस में, अच्छे मुनाफे के साथ भी सेल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। आप चाहें तो रॉ मटेरियल बेचें, चाहे तो आप पैक करके अपना नाम लगा के बेच सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की। तो दूसरा बिजनेस आइडिया है चाय पत्ती का बिजनेस। हम सभी के घर में चाय डेली बेसिस पे बनता है। सारे लोग चाय पीते हैं, मतलब करोड़ों लोग सुबह उठे और चाय पिए। तो आप इस बात को सोचें कि कितना चाय पत्ती का कंजम्पशन होगा भारत में। और आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि आप जब चाय पत्ती खरीदते हैं तो वो बहुत महंगे रेट पे आता है। जो भी ब्रांड है वो 450 के आसपास, 400 रुपए किलो के आसपास चाय पत्ती को सेल करते हैं और उसमें भी उतना अच्छा स्वाद नहीं आ पाता। तो आप इसे एक बिजनेस आइडिया के तौर पे ले सकते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि एक बार आपको उन राज्यों में घूमना होगा जहाँ चाय पत्ती बनता है, जैसे कि आसाम में चाय की खेती होती है। वहाँ जाके आपको अच्छे स्वाद वाला चाय पत्ती खरीद कर लाना है और उसे पैक करके मार्केट में सप्लाई करना है। इसमें क्या होगा, आपके पास 100 रुपए से लेके 300 रुपए का रेंज बना के चाय को सेल करेंगे। तो आपका जो 300 रुपए वाला चाय पत्ती होगा वो मार्केट में 600-700 रुपए केजी वाला चाय पत्ती के बराबर होगा। इसमें आपको जबरदस्त मुनाफा होगा और इसके सेलिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लोगों को ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को बस टेस्ट चाहिए। टेस्ट अच्छा मिला, वो आपके पक्के ग्राहक बन जाएंगे। और आपने तो देखा ही होगा चाय ने कितने लोगों की किस्मत बदल दी, कहां से कहां पहुंचाया। तो आप भी इसे आजमाएं। अब बात कर लेते हैं तीसरे बिजनेस की। तो तीसरा बिजनेस है मसाले का उद्योग। आपने देखा होगा कि हर घर में मसाला उपयोग में आ रहा है और हर कोई नाखुश है। आप चाहे कोई सा भी कंपनी का मसाला खरीद कर लाएं, उसमें मिलावट 100% रहता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको 3 प्रोडक्ट पे फोकस करना है। पहला होगा हल्दी, दूसरा धनिया, तीसरा मिर्ची। इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका क्वालिटी मेंटेन रहे। क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस उद्योग को शुरू करेंगे तो इसमें आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो मसाला पीसने के लिए मशीन और दूसरा पैकिंग। तो मसाला पीसने वाला मशीन 20,000 से लेके 45,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा। वो
डिपेंड करेगा कि आप किस कैपेसिटी का लेना चाहते हैं। और दूसरी बात आती है पैकिंग की। तो स्टार्टिंग में आपको पैकिंग के लिए मशीन नहीं लेना है, आप किसी भी पैकेट वाले से अपना नाम छपवा कर पैकेट खरीद लें और उसे खुद से पैक करें। यहाँ पे बस एक ही बात है, आपको उसमें मिलावट से दूर रहना है और उसको बचा के चलना है। एक बार जिसने भी आपका चाहे मिर्ची लिया या फिर धनिया लिया या फिर हल्दी लिया, वो दोबारा आपसे लेगा ही लेगा। आपको स्टार्टिंग में दुकान में सप्लाई करना है, फिर वो दुकानदार खुद ही आपको कॉल करके माल का ऑर्डर रीऑर्डर करता रहेगा, आपको ऑर्डर देता ही रहेगा। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, तो ये है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स आपने देखा ही होगा, हर घर में थोड़ा ज्यादा करके यूज होता ही रहता है। हर घर में इसका खपत अच्छे खासे क्वांटिटी में है। इसमें आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखें। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे काजू का खेती होता है उस राज्य में आपको वहाँ पे किसानों से 300-400 के रेंज में पर केजी काजू मिल जाता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का, और मार्केट में बिकता है 800-900-1000 का। तो यहाँ आपको करना क्या है, आपको पता करना होगा। जैसे उड़ीसा, झारखंड और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे काजू मिल जाता है, या फिर आप दिल्ली का होलसेल मार्केट ले ले, वहाँ पे भी 300-400 में मिल जाता है। तो आपको वहाँ से अच्छे क्वालिटी का परचेज करना है और बस उसे पैक करके दुकान में सप्लाई करना है। दुकानदार का प्रॉफिट 50-100 रुपए, वो आराम से आपका माल खरीदेंगे। अगर क्वालिटी अच्छा हुआ तो वो आपका माल लेंगे ही लेंगे और आराम से सेल करेंगे। इसी में आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं मखाना। जैसे मखाना बिहार के कुछ जिलों में होता है जहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्राइस 80 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो के बीच में मिल जाता है, लेकिन मार्केट में इसी को लोग 500-600 रुपए किलो में बेचते हैं। तो आप इसे भी वहीं से खरीद कर आप पैक करेंगे और सेल करेंगे। तो आप देखिए इस बिजनेस में डायरेक्ट डबल से ज्यादा का मार्जिन है। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट करना है और उस चीज को परचेज करके पैक करके मार्केट में सप्लाई करना है। थोड़ा सा मेहनत अगर आपने कर लिया तो 100% आपका मार्केट बनेगा और आप अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवें नंबर की। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सरसों के तेल का। आप सबने देखा ही होगा कि अभी कुछ दिनों से मार्केट में सरसों के तेल के प्राइस में कितना इजाफा हुआ, 200 रुपए लीटर तक तेल मिलने लगा है। दोस्तों यहाँ पे भी कैलकुलेशन वही है, आपको एक मशीन खरीदना है छोटा वाला, जिसका की प्राइस वही 50-60 के आसपास आएगा। फिर आपको खरीदने हैं कुछ राई, इसको लेके आपको तेल निकालना है, डब्बा खरीदना है, पैक करना है, मार्केट में बेचना है। कहानी बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी आपको मार्जिन अच्छा खासा मिल जाएगा, आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। ये सारे चीजों में बस एक चीज कॉमन है, क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो 6 महीना मैक्सिमम आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका बिजनेस खुद ब खुद रन होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी जो मैंने 5 आइडिया बताया, ये पांचों आइडिया सुन के आपको लग रहा होगा ये क्या बताया मैंने आपको, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये 5 चीजें हर घर में डेली बेसिस पे यूज हो रहा है, रोज लोग इसको खा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में इसका बहुत डिमांड रहता है और आप सोच नहीं सकते इसमें उतना पैसा है। अगर इन सब चीजों में इतना पैसा नहीं होता तो बड़े बड़े लोग, इंडिया के टॉप 10 लोग जो कि तेल बनाकर मार्केट में फॉर्चून जैसा तेल बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप इस चीज को गहराई से समझें। और अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप इस 5 में से एक आइडिया को चुन सकते हैं और बिल्कुल कर सकते। मैं कहूँगा आप इसमें से कोई भी एक बिजनेस को चुने और उसे शुरू करें। आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें। यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।